डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशन्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। इसमें हम मिनिमम 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशन। सो लेट्स चेक ऑल ऑफ देम वन बाय वन कि उनकी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन कब स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब होगी सबमिशन का, या जो उनका वैकेंसीज़ जो है डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ ऑफ पीएचडी पोजीशंस वो किस यूनिवर्सिटी में कितनी है। सो लेट्स चेक। सो लेट अस चेक इट वन बाय वन। सबसे पहले हम जो यूनिवर्सिटी देखेंगे दैट इज़ कन्नर यूनिवर्सिटी। कन्नर यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, इनका जो नोटिफिकेशन आया है दैट इज़ applications are invited from eligible candidates for admission to PhD program for the academic session 2023 and 2024। और इसमें जो candidates that is exempted from entrance test वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें कितने सीट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल है, उससे पहले हम लेटेस्ट चेक कि इसमें एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडिडेट्स होंगे वो है कंप्लीट, जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर मास्टर्स का कंप्लीट किया या 2 सेमेस्टर्स कंप्लीट किए, या 4 ईयर जिनका प्रोग्राम होता है बैचलर्स डिग्री, अगर उन्होंने 2 साल कंप्लीट किए हैं या 4 सेमेस्टर्स, तो दे कैन अप्लाई फॉर द पीएचडी पोजीशंस। इसमें और एक चीज़ है, जो एप्लीकेंट्स होंगे दे शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। सेकेंड थिंग इज दैट प्रोवाइडेड दैट ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री शुड हैव, और जो बैचलर्स डिग्री के बाद डायरेक्ट अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए, उनके लिए कंडीशन है जो एप्लीकेंट होगा, जो स्टूडेंट होगा, उसमें मिनिमम उनके 75% उनके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। और एक चीज़ में है जो कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या एससी हो, एसटी, ओबीसी जो भी हो, उनको 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी। लाइक अगर 55% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो जो कैटेगरी में आते हैं दे कैन अप्लाई ऑन, अगर उनके पास 50% सिर्फ मार्क्स होंगे। सो एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल क्या है? द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड विल कैरी मैक्सिमम ऑफ 75 मार्क्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसमें जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 70 मार्क्स का पेपर होगा, और इसमें दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। एंट्रेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस, जो सिलेबस यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशंस के लिए होगा, सेम पैटर्न वही इसका भी, जो कन्नर यूनिवर्सिटी है उसका भी वही सिलेबस होगा। पेपर फर्स्ट में 35 मार्क्स होंगे और इसका 1 hour ड्यूरेशन होगा। इसमें 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे और 15 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होंगे। दैट विल बी रिलेटेड टू रिसर्च एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा या इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी और कंप्यूटर अवेयरनेस होगा। नंबर सेकंड पेपर जो वो भी 35 मार्क्स का होगा, 1 hour ड्यूरेशन का होगा। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स होंगे और डिस्क्रिप्टिव 15। अगेन जो कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, 45% मार्क्स इन केस ऑफ एससी, और जो कैंडिडेट्स होंगे ओपन मेरिट के उनको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और इन केस अगर वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी कुछ हो, उनको मिनिमम स्कोर 45% होने चाहिए, स्कोर 45% करने हैं। नाउ अब जो यूनिवर्सिटी है इसका हम देखेंगे जो ब्रेकअप है, जो सब्जेक्ट वाइज टेंटेटिव वैकेंसीज दी है उन्होंने। टेंटेटिव मतलब ये चेंज हो सकती है, यानी कि सीट्स इंक्रीज भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इन्होंने जो एंथ्रोपोलॉजी है इसकी 10 वैकेंसीज है, अरबिक की कोई नहीं है, बायोकेमिस्ट्री की 6 है, बॉटनी की 17 है, यानी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। पीएचडी की पीएचडी पोजीशंस बहुत ही अच्छी है, केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा शानदार है, दैट इज़ 37 वैकेंसीज एंड दैट इज़ नॉट ए जोक। कॉमर्स के लिए 24 है, इकोनॉमिक्स के लिए 8 है, एजुकेशन के लिए कोई नहीं है, इंग्लिश के लिए 13,
एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए 6 वैकेंसीज़ है, ज्योग्राफी के लिए 2 है, जियोलॉजी के लिए कोई नहीं है, 0 वैकेंसी, हिंदी के लिए 4, हिस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशंस हैं, वैकेंसीज़ हैं, पीएचडी पोजीशंस, दैट इज़ 25, आईटी या कंप्यूटर साइंस 7, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की कोई वैकेंसी नहीं है, कन्नड़ा 11 वैकेंसी, लॉ 5, लाइब्रेरी साइंस 0, लाइफ साइंस 37, मलयालम 19, मैनेजमेंट स्टडीज़ की कोई वैकेंसी नहीं है, मैथमेटिक्स 4, मॉलिकुलर बायोलॉजी 5, म्यूजिक 0, फिलॉसफी 1, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस 6, फिजिक्स 12, पॉल साइंस 6, संस्कृत 0, स्टैटिस्टिक्स के लिए 14 वैकेंसीज़ है, ट्रैवल एंड टूरिज्म की 1 वैकेंसी है और जोलॉजी के लिए 17 वैकेंसीज़ है। यानी कि कुल मिला के बहुत अच्छी जो वैकेंसीज़ है कन्नड़ यूनिवर्सिटी में, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। सो यू कैन अप्लाई, जो आपका फील्ड है जहाँ से आपने मास्टर्स किया है जिस फील्ड में, यू कैन अप्लाई। आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं कि वायर वी कैन अप्लाई। सो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी। नाउ कमिंग टू सेकंड नोटिफिकेशन, और एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विद्यासागर यूनिवर्सिटी। विद्यासागर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, इनका जो प्रोविजनल शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन प्रोसीजर फॉर एकेडमिक 2023 एंड 2024 है। इसमें जो इश्यूएंस ऑफ एडमिशन नोटिफिकेशन है वो 21 अगस्त 2023 से स्टार्ट होगा। नंबर 2, इसमें जो एडमिशन पोर्टल ओपन ऑन एंड फ्रॉम होगा, दैट इज़ 28 अगस्त 2023, और जो लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की है दैट इज़ 12 सितंबर एंड 2023। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि 28 से स्टार्ट होगा और 12 सितंबर लास्ट डेट होगी। जो फॉर्म्स हैं पीएचडी की, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आप फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें जो डेट ऑफ पब्लिकेशन प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट वो 18 सितंबर 2023, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं, मतलब जिनका रिटन टेस्ट, उसके बाद जिनका रिटन टेस्ट होगा। पहले एक जो क्राइटेरिया इसमें फिलअप, जो स्टूडेंट्स उस क्राइटेरिया को फिलअप करेंगे तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एंड देन उनका रिटन एडमिशन होगा, रिटन एडमिशन टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो 18 सितंबर 2023 को होगा। और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड, और जो कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होंगे फॉर रिटन टेस्ट, लाइक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो नेट वाले आते हैं या गेट वाले, वो भी 18 सितंबर 2023 को ही लिस्ट आएगा। डेट ऑफ क्लेम्स एंड, अगर कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन होगी तो वो फिलअप आप कर सकते हो फ्रॉम 20 सितंबर 2023 से लेकर 21 सितंबर 2023। जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स होगी फॉर रिटन एडमिशन टेस्ट, दैट विल बी 22 सितंबर 2023। और जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ जो एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स होंगे फ्रॉम रिटन एग्जाम, उसका भी लिस्ट 22 सितंबर 2023 को आएगा। जो डेट ऑफ इशूनेंस ऑफ एडमिट कार्ड्स टू एलिजिबल कैंडिडेट्स होगा, दैट विल बी फ्रॉम 25 सितंबर से रिलीज होंगे एंड 2 अक्टूबर 2023 तक। जो डेट ऑफ रिटन एडमिशन टेस्ट होगा, दैट विल बी ऑफ 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर 2023। जो मेरिट लिस्ट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे फ्रॉम रिटन टेस्ट, वो 17 अक्टूबर 2023 होगा। और जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा, दैट विल बी फ्रॉम 31 अक्टूबर 2023 एंड नेक्स्ट विल बी 1 नवंबर एंड 2 नवंबर 2023। और जो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट होगा, यानी कि पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा या वाइवा होगा, और जो फाइनल लिस्ट आएगा दैट विल बी 22 नवंबर 2023।
और जो डेट ऑफ एडमिशन ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 24 ऑफ नवंबर 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023, और जो कोर्स वर्क क्लासेस स्टार्ट होंगे दैट विल बी फ्रॉम 15 ऑफ दिसंबर एंड 2023। यानी कि इनका बहुत लंबा प्रोसीजर चलने वाला है जो विद्यासागर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की है। पहले अप्लाई करेंगे आप, जो एप्लीकेंट्स होंगे स्टूडेंट्स होंगे, फिर वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो फाइनल एक लिस्ट आएगी दोनों जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि जो एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड दोनों कैटेगरीज़ के, फिर फाइनल रिटन टेस्ट होगा, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे एंड फाइनली जो एडमिशन होगा दैट विल बी 24 ऑफ नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक, और जो कोर्स वर्क स्टार्ट होगा दैट इज़ 15 ऑफ दिसंबर। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम द विद्यासागर यूनिवर्सिटी। नाउ नंबर नेक्स्ट इज थर्ड यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द पंडित दीनदयाल। इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाली है दैट इज़ रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट या RET 2023 फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। इसमें जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने जो दिया है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड पहले फर्स्ट ईयर या 2 सेमेस्टर्स मास्टर्स के कंप्लीट होने चाहिए। नंबर सेकंड कंडीशन इज़ अगर 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री होगी या 8 सेमेस्टर्स बैचलर्स डिग्री होगी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम मास्टर्स में जो परसेंटेज होनी चाहिए दैट शुड बी 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट, अगर CGP में कन्वर्ट करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। और इसमें अगेन जो कैटेगरीज आती है लाइक SC, ST, OBC या EWS, उनमें जो रिलैक्सेशन ऑफ परसेंटेज है परसेंटाइल, उसमें 5% रिलैक्सेशन होगी। लाइक जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स होंगे या अनरिजर्व्ड, अगर उनका 55% कट है, यानी कि जिसके 55% से कम होंगे ही और शी कैनॉट अप्लाई फॉर द PhD एडमिशन। और जो कैटेगरीज के होंगे उनके अगर 50% होंगे दे कैन अप्लाई। जो कैंडिडेट्स MPhil जिन्होंने कंप्लीट किया होगा और उसमें 55% होंगे दे कैन आल्सो अप्लाई। नाउ वी विल चेक कि इसमें नंबर सेकंड अब देखेंगे हम इसमें वैकेंसीज और रोल नंबर एंड नेम ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अपीयरिंग इन द रिसर्च विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट 5 days। सो 5 दिन पहले आप जो इनका एडमिट कार्ड आएगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट वाइज इनकी वैकेंट सीट्स जो है लेट्स चेक इट। वैकेंसीज जो रेट 2023 है सब्जेक्ट टू चेंज टिल डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि जो एग्ज़ाम जब तक इंटरव्यू होगा तब तक जो सीट्स इन्होंने अभी तक मेंशन की है वो चेंज हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है कम भी, यानी कि इट इज़ ओनली टेंटेटिव। पहली जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हैं इसमें जो इंग्लिश में PhD की वैकेंसीज हैं दैट इज़ 26, हिंदी के लिए 54 और संस्कृत के लिए 8। जो फैकल्टी ऑफ साइंस है उसमें बॉटनी के लिए 19 सीट्स है, केमिस्ट्री के लिए 13 सीट्स है, मैथमेटिक्स 08, फिज़िक्स के लिए 10, जोलॉजी के लिए 21। अगर हम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात करेंगे इसमें जो इकोनॉमिक्स हैं 8 सीटें हैं, जियोग्राफी की 30 सीट्स हैं, हिस्ट्री 51, पॉलिटिकल साइंस 68, बहुत ज़्यादा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 5, सोशलॉजी की 24। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो ABST उसकी 2 है और EAFM इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं PhD के लिए दैट इज़ 8। और जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है उसमें जो एजुकेशन है दैट इज़ 16 एंड जो फिजिकल एजुकेशन है दैट इज़ टोटल नंबर 4। And now they are saying कि admission to the PhD program will be made in accordance with the vacancies available at the time of interview। जो पहले भी हमने डिस्कस किया, जो यूनिवर्सिटी में जो सीट्स नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने टेंटेटिव निकाली है अप टू इंटरव्यू दे मे चेंज, वो इंक्रीज भी हो सकती हैं एंड दैट कैन बी डिक्रीज्ड आल्सो बाय द अथॉरिटी। सो बाकी जो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए यू हैव टू चेक रेगुलरली जो इनकी वेबसाइट है
वो आप चेक कर सकते हैं। या इन्होंने अपना कंटैक्ट नंबर भी दिया है, यू कैन कंटैक्ट ओनली इन ऑफिस टाइम फ्रॉम 10 to 5 PM। आप कभी भी इनको कॉल कर सकते हैं। यू कैन चेक डिफरेंट थिंग्स लाइक अगर आपको कोई इंक्वायरी होगी, अगर आपको कोई क्वायरी होगी तो यू कैन कॉल देम। Number next is advertisement for admission to the PhD program in Department of Botany, University of Calcutta। इन्होंने जो RET Botany 2023 निकाला है, इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बॉटनी की इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एनरोलमेंट इन PhD प्रोग्राम इन बॉटनी फ्रॉम एलिजिबल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ बॉटनी। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे दे कैन अप्लाई फॉर PhD इन बॉटनी, या इसमें जो डिसिप्लिन्स होंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम अप टू 16 कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इसमें मैक्सिमम 16 कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाएंगे एंड दैट विल बी टोटली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और इसमें जो रिजर्वेशन ऑफ एडमिशन दैट शुड बी स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द वेस्ट बंगाल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द filled in application form provided the eligibility of the candidate will be as per UGC guidelines। जो भी इनकी होंगे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशंस आपको सिंपली जो सबमिट करनी है, इन्होंने मेल दिया है, दैट इज़ retbotcu2023@gmail.com। जो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन होगी that is 4th of September and 2023। again जो डेट टाइम फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन that is 11th of September 2023 2 से लेकर 3 बजे तक। जो डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे और इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाया जाएगा 15 सितंबर उनको उनका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा दैट विल बी 20th of September 2023। सो जो डिक्लेरेशन ऑफ नेम्स फाइनली विल बी, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट दैट विल बी अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सो यू हैव टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट कंटिन्यूसली टू मेक श्योर कि आप अप्लाई करेंगे और अपना जो रिजल्ट्स वगैरह वो चेक करेंगे। नंबर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हम देखेंगे दैट इज़ अगेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। लेकिन जो इस टाइम PhD वैकेंसीज हैं दैट इज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इट्स अगेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस। सो इन्होंने भी जो एडवर्टाइजमेंट निकाली है डिफरेंट PhD एडमिशन प्रोग्राम्स के लिए फॉर बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन September 2023। सो अगेन जो एप्लीकेशंस हैं दैट आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जो कैंडिडेट्स विलिंग होंगे दे कैन अप्लाई सिंपली। उनको दे शुड अप्लाई इन प्लेन पेपर इन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। सो आपको एक फॉर्मेट वहाँ पे मिलेगा, आपको वो डाउनलोड करना है एंड यू हैव जस्ट फिल द फॉर्म। और इसमें आपको एक पेमेंट करनी है दैट इज़ ऑफ 100 रुपीज़। इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको उनका जो एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन होगा इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड UGC नेट, JRF एग्जामिनेशन नेट, सेट, SLET, गेट और हैव obtained DST इंस्पायर फेलोशिप्स और है पासड, जिनका ये भी क्राइटेरिया होगा लाइक उन्होंने नेट क्वालिफाई किया होगा, सेट, गेट या DST इंस्पायर होगा, तो उनका जो एग्जामिनेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, उनको रिटन एग्जाम में अपीयर नहीं होना है। नाउ जो इनका एग्जामिनेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मोड क्या है इनका, टोटल जो मार्क्स होंगे एग्जाम के दैट विल बी ऑफ 100, 50 MCQ टाइप। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे दैट इज़ 50, यानी कि 50% होने चाहिए। अगर 100 मार्क्स टोटल है तो 50 यू हैव टू स्कोर 50। और SC और ST कैंडिडेट्स के लिए
एज पर रूल जो इनका होगा वो होगा। और जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट्स फ्रॉम 9 अगस्त। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको एडमिट किया जाएगा दैट इज़ 4। रिजर्वेशन अगेन दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द वेस्ट बंगाल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू इट। जो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स दैट इज 25 अगस्त 2023। So this was all from the University of Calcutta, from the Department of Biophysics, Molecular Biology and Bioinformatics. Now we will check again one more university and that is Dean Research Studies, University of Jammu. इसका जो NAAC accredited A+ है। इनका जो एडमिशन नोटिफिकेशन आया है दैट इज एडमिशन फॉर द PhD. Applications from eligible candidates again for the PhD program for session 2010-22 एज पर वैकेंसीज, जितनी भी वैकेंसीज डिपार्टमेंट ने दी है उस हिसाब से इन्होंने निकाली है। और इसमें भी सेम कंडीशंस हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनके मास्टर्स में नॉट लेस देन 55% नहीं होने चाहिए, और जो कैंडिडेट्स कैटेगरी के होते हैं उनमें 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें हम देखेंगे जो एप्लीकेशन फिलअप कब से और कहाँ से होंगे। जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 11 अगस्त 2023। जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज 25 अगस्त। 25 अगस्त लास्ट डेट है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। तब तक आप एप्लीकेशंस फिल ऑनलाइन कर सकते हैं। जो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज़ 18 सितंबर 2023। जो कैंडिडेट्स होंगे सीकिंग एडमिशन फॉर PhD प्रोग्राम शैल हैव टू अंडरगो एंट्रेंस टेस्ट, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। और एंट्रेंस टेस्ट में उनको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं। और जो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स होंगे उनको एक NOC लानी है फ्रॉम द डिपार्टमेंट जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन MA, MSc या MCOM 4th सेमेस्टर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जब उनका जो 4th सेमेस्टर रिजल्ट अगर अवेटेड होगा, जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा जब एडमिशन होंगे तो उससे पहले पहले उनका रिजल्ट आना चाहिए। इन्होंने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसमें जो मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स होंगे उसमें 2 कैटेगरीज की है। लाइक जो कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 75% जो वेटेज है दैट इज़ फॉर एंट्रेंस टेस्ट, और जो 30% वेटेज है दैट विल बी फॉर इंटरव्यू। एप्लीकेशन फ़ी टोटल 240 रुपीज़ है। सो यू कैन डायरेक्टली गो टू जम्मू यूनिवर्सिटी, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जम्मू यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो इनका जो फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह है दैट इज़ 240 रुपीज़, दैट इज़ ये नॉन रिफंडेबल है। या सिम्पली आपको एक, जब आप जम्मू यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या रेडी रखना है। ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक स्कैनड फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसके वो होना चाहिए स्कैनड फोटोग्राफ जो होगा दैट शुड बी लेस देन 50 KB। स्कैनड सिग्नेचर होने चाहिए दैट शुड बी अगेन लेस देन 50 KB। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जहाँ से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो दैट वाज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। अब इसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो हम चेक करेंगे। जो इनका सीट मैट्रिक्स है, वैकेंसीज फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर द सेशन 2023 इन PhD। नंबर फर्स्ट इज़ बॉटनी, PhD वैकेंसीज 4। बायोकेमिस्ट्री अगेन इसकी 1 वैकेंसी है। बुद्धिस्ट स्टडीज़ 3 वैकेंसीज हैं। केमिस्ट्री की 4 वैकेंसीज हैं और कॉमर्स की 2। डोगरी की 1 वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स की 5 वैकेंसीज़ हैं। एजुकेशन की 3 वैकेंसीज़ हैं। इंग्लिश की 4 वैकेंसीज़ हैं। एनवायरमेंटल साइंस 1 वैकेंसी। जियोलॉजी 6, होम साइंस 20,
Human genetics 1, ICCR and HRM, that is 5 vacancies. And in the law, the total number of vacancies is 15. Again, library and information science, it is 2. Management studies, it is 17 for DBS and 2 for Bhadarwah. इनके सैटेलाइट कैंपसेस होंगे ये. माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज़ 1. म्यूजोलॉजी 1. फिजिक्स 4. साइकोलॉजी 1. पंजाबी 1. रिमोट सेंसिंग एंड GIS, इसकी 4 वैकेंसीज हैं. सोशलॉजी की 3. SHTM 4. स्टैटिस्टिक्स 7. zoology 4. सो दिस इज़ द टोटल सीट मैट्रिक्स. ये था जो जम्मू यूनिवर्सिटी है उनका जो टोटल सीट मैट्रिक्स. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द स्टेट यूनिवर्सिटीज़. हमने 4-5 यूनिवर्सिटीज़ इस वीडियो में डिस्कस किए, इनकी नोटिफिकेशंस हमने डिस्कस किए PhD के लिए. सो फाइनली लास्ट पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है रिसर्च अपॉर्चुनिटी, इसमें मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी फ्रेंड्स इसमें सब्सक्राइब्ड या अनसब्सक्राइब्ड है, प्लीज़ दिन में एक बार मिनिमम जो कम्युनिटी टैब है वो चेक किया करें. जो इसका कम्युनिटी टैब है फ्रॉम रिसर्च अपॉर्चुनिटी जो यूट्यूब चैनल है, मिनिमम एक टाइम इसका जो कम्युनिटी टैब है वो ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें डिफरेंट वैकेंसीज़ जो पोजीशंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, प्रोफेसर्स की, या जितने भी प्रिंसिपल्स आते हैं, सो जितने भी वैकेंसीज आती है प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, डायरेक्टर्स या बाकी जो नॉन टीचिंग पोजीशंस आती हैं, उसमें सभी जो एडवर्टाइजमेंट है वो पोस्ट की जाती है. सो दिस द रिक्वेस्ट, प्लीज़ चेक वंस ए डे. सो इस वीडियो में जो हमारी लास्ट नोटिफिकेशन है PhD की, दैट इज़ फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, एंड द एडमिशन नोटिफिकेशन इज़ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ लॉ एंड मैनेजमेंट. इसमें जो सेशन जुलाई टू दिसंबर 2023 है. सिंपली जो एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन स्कूल ऑफ Automotive Engineering, School of Education Technology, School of Environmental Studies, School of International Relations and Strategic Studies, School of Laser Science and Engineering, School of Material Science and Technology, Nanotechnology, School of Natural Product Studies, School of Nuclear Studies and Application, School of Water Resource Engineering and Department of Audit, Continuing Education and Extension. सो इन्होंने जो एप्लीकेशंस फॉर PhD के लिए कॉल किए हैं. तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, दैट इज़ अगेन जो स्टूडेंट जो एप्लीकेंट्स होंगे दैट शुड बी मास्टर्स, और अगर 4th सेम में कैंडिडेट होगा, 4th सेम में होगा या 2nd ईयर में कैंडिडेट होगा, ही आर शी कैन अप्लाई. और इसमें अगेन जो और नंबर 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो परसेंटाइल वगैरह वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का सेम होता है. अब प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन क्या है? कैंडिडेट शुड अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. सो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना है एंड वहाँ पे आपको ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप करना है. और जो कैंडिडेट्स हैं उनको 500 ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट सिस्टम यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यानी एप्लीकेशन फ़ी जो इसका टोटल है दैट इज़ 500 पर सब्जेक्ट. 500 पर सब्जेक्ट मतलब अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो, मोर देन 1, अगर आप एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो 500, 2 सब्जेक्ट्स में 1000, 3 सब्जेक्ट्स में 1500 एंड सो ऑन. सो जो आफ्टर पेमेंट द डाउनलोड फॉर्म इज़ टू सबमिट on and from 7 August 2023 to 1st September along with the online payment. जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसकी पेमेंट की, और उसके बाद आप इसको डाउनलोड निकाल सकते हैं फ्रॉम 7 अगस्त 1 सितंबर इसकी लास्ट डेट है जो आप डाउनलोड अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो, और उसको आपको सबमिट करना है टू द यूनिवर्सिटी. जो आपकी पेमेंट स्लिप होगी उसका भी ज़ेरॉक्स कॉपी साथ रखना है.
जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट होगी दैट इज़ 31 अगस्त 2023। पेमेंट लिंक्स आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिलेंगे। और जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगी दैट इज़ 1 सितंबर एंड 2023 4:30 तक। और जिस पोस्टल एड्रेस पे आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वाई स्पीड पोस्ट, उसके लिए पोस्टल एड्रेस दिया है ऑफिस ऑफ द डीन एंड सेक्रेटरी फैकल्टी ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ लॉ एंड मैनेजमेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता 700032। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द जादवपुर यूनिवर्सिटी। और रेस्ट यू हैव टू गो टू जादवपुर यूनिवर्सिटी, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जा सकते हैं एंड यू कैन फिल अप योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD। सो जो लास्ट पे हम एक नोटिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास की तरफ से है दैट इज़ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़। इन्होंने जो एक गेस्ट फैकल्टी की एक वैकेंसी जो पोजीशन निकाली है वो देखेंगे हम। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है इन्होंने गेस्ट फैकल्टी, ये पार्ट टाइम होगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन होगा दैट इज़ PhD इन सोशल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। PG अगर पोस्ट ग्रेजुएट होगा विथ नेट होना चाहिए। प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है और डिज़ायरेबल दैट इज़ फील्ड एक्सपीरियंस एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इसका होना चाहिए। ड्यूरेशन इसका 2023-24 होगा। और जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं दैट इज़ 1। और इसमें जो रेम्यूनरेशन मिलेगा दैट इज़ 500 पर आवर, रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000 पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो अपना रिज्यूमे वगैरह वो आप अप्लाई कर सकते हो ऑन और बिफोर 22 अगस्त 2023 ऑन द गिवन एड्रेस। सो लास्ट पे वीडियो को ख़त्म करने से पहले जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी जो एक यूट्यूब चैनल है इसमें जो अब्रॉड जो फॉरेन के लिए जो PhD एप्लीकेशंस उसके एड्स आते हैं या पोस्ट डॉक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो नोटिफिकेशंस आती हैं। PhD के लिए आती है, मास्टर्स डिग्री के लिए आती है और मैक्सिमम 99% फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती है फॉर पोस्ट डॉक, PhD, मास्टर्स डिग्री के लिए। सो जस्ट कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस नोटिफिकेशन and all from this video. Thank you again.